बस क्या कहूँ, कैमरा है पकड़ के मुस्लिम लोग तो इसको मारेंगे। इसके लिए मना कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सड़कों पे नमाज पढ़ो। तो सड़कों पे कौन पढ़ रहा है यहाँ पे नमाज? जहाँ हमारी मस्जिद का हक है वहीं तो पढ़ेंगे। कि तुम्हारे घर में जाएंगे पढ़ने मोदी के होगी के घर में? जाओ उससे कह देना। क्या कहते हैं? जब ज्यादा जरूरत हो जाती है, जगह नहीं होती तो सड़कों पे भी आ जाते हैं, अदा करते हैं नमाज। वो भी ईद की नमाज की हो जाती है। ये तो गलत है ना। मतलब ये दिल्ली है, यूपी नहीं है जो बहना बाहर वालों की मस्जिद है पीकर उतरवा दिए, सब कुछ कर दिया। होती है नमाज तो जुम्मे की या ईद की, वैसे रमजानों की ही पढ़ी जा रही है रोडों पर, क्योंकि वो तो हर जगह वाजिब है नमाज। तो ये बताइए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कर्नल सिंह, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के एक पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुस्लिम लोग इसे किस तरीके से सही है नहीं है? बस क्या कहूँ, कैमरा है पकड़ के मुस्लिम लोग तो इसको मारेंगे। इसके लिए मना कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सड़कों पे नमाज पढ़ो। तो सड़कों पे कौन पढ़ रहा है यहाँ पे नमाज? कौन पढ़ रहा है बताओ? किसी को देखा है यहाँ पे सड़कों पे नमाज पढ़ते हुए? नमाज जहाँ पढ़ी जा रही है, जो इंसान का रिवाज है वो तो निभाएगा। आप भी हिंदू हो, आप है ना, आप मंदिर जाते हो, पूरा अगर रास्ता घेर लोगे तो आप कोई कुछ कह सकता है नहीं ना, क्योंकि आप कौन हो, हिंदू हो। आप किसी को भी कुछ कह सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। पर आपको नहीं लगता कि रूल एंड कानून के हिसाब से देश चले? कौन सा रूल, कौन कितना रूल निभा रहा है यहाँ पे? कौन निभा रहा है? कोई रूल नहीं निभा रहा। खाली मुसलमानों पर टारगेट कर लो और मुसलमानों को देखो। रूल कोई नहीं निभा रहा, जिसको जो करना होता है वो वही कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन टारगेट कर रहा है मुसलमान? कौन करेगा? जो बुरे लगते हैं और जो नमाजों के लिए मना कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम मानते हैं करते हैं उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो और कोई क्या, किसको क्या कहेंगे? विधायक ने जो पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने कहा है कि वहाँ से जाने वाले लोगों को, वो स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इसी कुछ नहीं हो रही। बच्चे क्या दिन में दोपहर में स्कूलों के सामने नमाज पढ़ रहे हैं? पढ़ने वाले नमाज स्कूलों के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। आदमी पढ़ते हैं, मस्जिद में जाके पढ़ते हैं सामने के मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो रोड पे पढ़ी जा रही है। तो रोड पे कौन पढ़ रहा है? अब असर का टाइम हो रहा नहीं, जहाँ पे भी पढ़ी जा रही है बच्चों को परेशानी हो रही है। बच्चे कह रहे हैं उनसे जाके हमें परेशानी हो रही है, निकलने में परेशानी होती है। जिसको जो करना है ना सब वही कर रहा है। मोदी योगी जो सब है ना, सब कुछ कर रहे हैं, बस मुसलमानों को टारगेट बना लिया। मैम, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मोदी योगी मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं? मैं अचार डाल रहे हैं। नहीं अचार डाले हैं। क्या बताऊं? क्या लग रहा है कि अभी जो दिल्ली के विधायक हैं कर्नल सिंह, उन्होंने कहा है सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने दिल्ली कमिश्नर को पत्र। आपके घर में करें, आपके घर में नमाज पढ़ने जाएं, उनसे बोल दो कि उनके घर में नमाज पढ़े हूँ है। जहाँ हमारी मजहब है वहीं तो पढ़ेंगे। हम तो जान नहीं रहे तुम्हारे मजहब में बोलने के लिए। तुम्हारी मजहब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? मुसलमानों के मजहब में क्यों बोले जा रहे हैं, टांग अड़ाए जा रहे हैं? वो कह रहे हैं सड़कों पर मत पढ़ो। सड़कों कहाँ, सड़कों कहाँ है? सड़कों जहाँ हमारी मस्जिद का हक है वहीं तो पढ़ेंगे। कि तुम्हारे घर में जाएंगे पढ़ने मोदी के होगी के घर में? जाओ उससे कह देना। क्या कहते हैं? होगी से कह देना, जाओ जो कह देना। यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लोगों से। क्या चलिए, पीछे कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैडम का गुस्सा जो है वो अलग ही लेवल पे, उन्होंने कह दिया सरकार। यहाँ और भी महिलाएं हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, ये बताइए, अब जो दिल्ली के विधायक, मतलब दिल्ली के ही विधायक हैं बीजेपी के, से पूछिए, बताएंगे सड़क पे नमाज पढ़ना सही है या गलत है? आप इसे बता दीजिए। क्या? सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने, नमाज कौन पढ़ रहा है? मस्जिदों में नमाज पढ़े हैं, सड़क पे कौन पढ़ता है नमाज है? जब ज्यादा जरूरत हो जाती है, जगह नहीं होती तो सड़कों पे भी आ जाते हैं, अदा करते हैं नमाज। वो भी ईद की नमाज की हो जाती है। ये तो गलत है ना। ये जो बीजेपी के विधायक ने अब दिल्ली कमिश्नर मस्जिद मतलब ये दिल्ली है, यूपी नहीं है जो बहना बाहर वालों की मस्जिद है पीकर उतरवा दिए, सब कुछ कर दिया। क्या दिल्ली में नहीं होगा ऐसा? वो कह रही है कि यूपी में तो चलो योगी आदित्यनाथ है। भैया सबसे लेने दो, सबसे लेने दो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, आप मुझे बताइए, आज जो बीजेपी के विधायक ने दिल्ली कमिश्नर को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए नमाज बंद होनी चाहिए। खैर नमाज तो बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी सड़कों पर भी नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज बंद नहीं होनी चाहिए और सड़कों पर भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अपना देखिए, अपना वो मोदी सरकार को भी समझना चाहिए कि इनकी ज़रूरत है तभी पढ़ रहे, अगर ज़रूरत नहीं होती क्यों पढ़ते? नहीं, वो विधायक ने सही नहीं बोला है, गलत बोला है। आपको लग रहा है कि कर्नल सिंह ने जो पत्र लिखा है, जो मांग उठाई है, क्या मांग उठाई है? उन्होंने यही कहा है ना, सड़कों पर नमाज बंद। नहीं तो ये तो बात उनकी गलत है।
गलत इसलिए लग रहा है कि उनकी ज़रूरत है तभी तो पढ़ रहे हैं ना वो नमाज। उनको ऐसे पढ़ने की उनको क्या ज़रूरत है? मस्जिद है, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। मस्जिद में जब जगह नहीं होती तो पढ़ते हैं वहाँ पर। मस्जिद में जगह नहीं होती। क्या नाम है मैम आपका? मैम आप जो बस ये बताइए कि अभी जो बीजेपी के विधायक ने कहा है कि दिल्ली कमिश्नर को हमने पत्र लिखा है, दिल्ली में सड़कों पर नमाज बंद होनी चाहिए, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, सड़कों पे तो कोई नहीं पढ़ता नमाज, सब मस्जिद में ही पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब नमाज अदा करनी होती है ना और वक्त निकल रहा होता है और जब मस्जिद में ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग पढ़ लेते हैं, तो इस बात को इतना इशू में ना फैलाए। ये नमाज की ही तरीके से अदा करते हैं। मुसलमान अपनी हद में ही है, कोई आगे तो है नहीं। ईद की नमाज भी है, ईद की नमाज भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। जब जगह नहीं होती तो लोग उस पर आ जाते हैं। तो अब नमाज के लिए तो अदा को तो सारा दिन थोड़ी रहता है। कितनी देर की होती है नमाज? 18 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, बस इससे ज़्यादा थोड़ी। तो 20 मिनट में किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर चलो मैं आपकी ही बात बड़ी करूँ कि लोग नमाज इस पर पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट में कोई इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। करनेल सिंह जो है वो शकूर बस्ती से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शिकायत आई, लोगों को परेशानियां हैं, इसीलिए जो है कंप्लेंट की गई है। ये इतना मैं नहीं जानती, बस मैंने आपको जो मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया। बीजेपी के विधायक ने तमाम चीज़ें अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन सबका तो मुझे पता नहीं। बस तुमने होती है नमाज तो जुम्मे की या ईद की, वैसे रमज़ानों की ही पढ़ी जा रही है रोडों पर, और क्योंकि वो तो हर जगह वाजिब है नमाज। तो वैसे तो मस्जिदों में ही होती है, कोई सी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये फैसला सही लिया गया है जो कंप्लेंट की है उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से? ठीक है, गलत है। क्यों गलत लग रही है? नमाज तो देखो फ़र्ज़ है, पढ़ा जाएगा। अब रमज़ान ज़्यादा चल रहा है तो इस वजह से भीड़ भड़का ज़्यादा हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश में भी कई जो है वो कई इसी तरीके से आदेश पारित हुए। बाकी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। देखो जो आप पूछ रहे हो उसकी नमाज के बारे में बोलूँ, बाकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बढ़िया काम हुआ रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा? पता नहीं हमें वैसे तो अभी कि उन्होंने कल दिल्ली के लिए बजट पेश किया। कुछ नहीं हुआ कि सिलेंडर इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा। सब वही है जो है, सब झूठी बातें थी वोट लेने के लिए बस। यार मोदी ने झूठी बातें बोली ऐसे कह रही है। उन्होंने ही नहीं पता मुझे, बाकी जिन्होंने हमसे आके, मोदी थोड़ी आए हमारे घर में, जो आए उन्होंने कहा कि अब 1 तारीख से सिलेंडर 500 का हो जाएगा, अब ये कम हो जाएगा, वो बाकी सब कुछ वही है जो था। अभी तक कुछ ऐसा बदला नहीं। बजट पेश किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का। क्या लगता है, इससे उम्मीद है कि हाँ दिल्ली के विकास में पैसा लगेगा? देखते हैं आगे तक, अभी तक तो लगा नहीं। केजरीवाल का शासन कैसा था? सही था, ठीक था, बढ़िया था। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुड्डू भाई। सर ये बताइए, अब आपको पता है दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है। दिल्ली की सरकार के ही विधायक करनेल सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है डीसीपी के लिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? अब ये इनका अपना धंधेबाजी है मैडम, ये कर रहे हैं जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने टाइम से इतने टाइम हो गया, आज तक कभी हुआ नहीं। ऐसा हो रहा है तो अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अब हुकूमत चेंज हो गई है, कर रहे हैं वो। करनेल सिंह ने अब पुलिस कमिश्नर के लिए पत्र लिख दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है सड़कों पे नमाज से, इसीलिए बदल देना चाहिए। यातायात में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए अजान नमाज होती है। अगर हो जाता है तो किसी का क्या जाता है, बताइए आप, क्या जाता है? किसी का कुछ नहीं जाता। ये है। इसी के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं अब सोशल मीडिया पर भी जनता के दोबारा कि जब मस्जिद है तो सड़क पर आखिरकार नमाज क्यों पढ़ी जाए? मजबूरी में हो जाता है ना, आदमी कहीं नहीं है, रास्ते में चल रहा है, 4 आदमी बैठ गए, नमाज कर ली। 10 मिनट की बात तो आधे घंटे की बात होती है, इसमें क्या परेशानी है इंसान को? वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है साहब, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। महिला है मेरे सामने, उनसे भी। मैम क्या नाम है आपका? सना। क्या नाम है? सना। सना जी ये बताइए, अभी आपको पता है दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी के विधायक करनेल सिंह ने डीसीपी मतलब जो दिल्ली कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनको पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। तो इससे मुस्लिम समाज किस तरीके से? मुझे नहीं मालूम। मतलब सही है? सही नहीं है, गलत है, गलत है। क्यों गलत लगता है? अब आप बता दो, इनसे पूछ लो। क्या नाम है आपका? उस्मा। आप बताइए उस्मा जी, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनेल सिंह ने पुलिस कमिश्नर के लिए पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली की सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, उसे किस तरीके से देख रहे हैं मुस्लिम समाज?
सी मुझे इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है, बट मैं इन जनरल बीइंग अ मुस्लिम जो मैं अपना पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, वैसे भी जो नमाज है वो किसी पाक जगह पे की जाती है। जैसे लाइक कोई पाक जगह होनी चाहिए। रोड पे अगर किसी का ट्रैफिक बाउंड हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो हमारे मज़हब में ये भी चीज़ है कि किसी को हमारी तरफ से परेशानी ना हो, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। बट समटाइम्स कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुश्किल होती है, मस्जिद बहुत छोटी है या नियर बाय कोई है नहीं, तो वहाँ एक मजबूरी वाला केस है, और अगर कोई अकोमोडेट कर सकता है खुशी खुशी तो करना चाहिए, वरना किसी और मस्जिद को देख लेना चाहिए। मेरे इसी के साथ उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाने से काफ़ी सारा यातायात में दिक्कत होती है, लोगों को जाने वाले यातायात जो यात्री हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो इस रूल को चेंज करना। हाँ, अगर किसी को परेशानी हो रही है जेन्युइनली तो उसको रोकना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुस्लिम्स को खुद भी कंट्रोल करना चाहिए, बट हाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ कॉर्डियली हो सकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि साथ में एसोसिएशन होती है, वहीं पे सेम तरह की शॉप्स हैं तो दुकानदार भी आपस में कर लेते हैं कॉपरेट। हाँ, कॉपरेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप आगे कुछ और देखिए, कोई और मस्जिद देख लीजिए। दिल्ली में जो नई सरकार बदली है, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, कल ही उनके द्वारा दिल्ली में बजट पेश किया गया है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो है वो 5100 का बजट दिया है, पैसे आवंटित किए हैं, तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या आप दिल्ली में बदलाव करेगी बीजेपी या फिर पहले ऐसा? इतना इट्स टू अर्ली टू से, जब तक कुछ चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, मिल नहीं जाती, तब तक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और जो बजट पेश किया अभी तो पावर में न्यू आए, कुछ तो करेंगे ही, अभी कुछ तो शो करना है, तो फिर अभी जब शो हो के कुछ लेट टाइम पास, टाइम विल टेल कितना चेंज हुआ। जैसे कि महिला मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपको कुछ उम्मीद के एक महिला को मौका दिया गया है, तो शायद महिलाओं की समस्या और महिलाओं पर वो ज़्यादा ध्यान। नहीं, इन जनरल मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ कि फीमेल अगर आ गई तो फिर वो फीमेल्स में, तो इस तरह तो फिर मेल आएंगे तो वो मेल्स को देखेंगे, फीमेल्स आएंगे तो फीमेल्स को देखेंगे, ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित भी रह चुके हैं। लेट्स सी, अभी इट्स टू अर्ली, मैंने कहा ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो जस्ट पावर में आए हैं। लेट्स सी कितनी पॉलिसीज़ बनती है, कितने ऊपर एक्शन होता है। केजरीवाल का शासन कैसा लगा मैम? कुछ चीज़ों में हाँ मैं कहूँगी कि ठीक ठीक रहा, कुछ चीज़ों में नहीं भी रहा, बट मुझे लगता है कि पावर के साथ थोड़ा दिमाग हाँ आ जाती है तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सबको चेंज होना था, नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें पॉसिबल ही नहीं है पॉलिटिक्स में चलना। हाँ, या बिल्कुल इनोसेंट तो किसी को ये मूवी तो चल नहीं रही नायक कि अनिल कपूर मिलेगा सबको